नमस्ते जी। स्वागत है आपका अपने चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। आज हम सभी यहाँ पर करेंगे पेट के लिए आसन। जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही उपयोगी कुछ आसन बताए गए हैं, तो उनका हम अभ्यास करेंगे। तो जिनको पेट संबंधी समस्या है वह दूर हो जाएगी और पेट के रोग भी दूर होंगे और बढ़ा हुआ जो पेट है वो भी आपका सही होगा, बाहर निकल जाता है तो वो आपका फिट हो जाएगा। क्योंकि शरीर हमारा, अगर हमारा पेट बाहर आ जाता है तो हमारे अंदर एक जो सुंदरता है वो खत्म होने लगती है। तो इसलिए आपको किन क्रियाओं का अभ्यास करना है जिनका अभ्यास करके हम अपने पेट को कंट्रोल में रख सकें, यानी हम स्वस्थ बने रहें। तो चलिए सीधे बैठ जाएंगे, एक बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हैं। तो पेट के लिए पहला आसन करते हैं पवन मुक्त आसन। यह आसन आपके पेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए हमें लेटना होगा। तो इस प्रकार से आप लेट जाएंगे और एक पैर को मोड़ेंगे, दाहिने पैर को, और इस प्रकार से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे और दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके इस प्रकार से इस पैर को पकड़ेंगे और इस घुटने को सीने से लगाने का प्रयास करेंगे। और इस नासिका को उठा के घुटने से हमारा प्रयास रहेगा ये हमारी नासिका घुटने से लग जाए। धीरे धीरे वापस, और फिर दूसरे पैर से भी करेंगे। तो यह आप अभी कर रहे हैं पवन मुक्तासन का पहला अभ्यास, यानी इसे अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। जिन्हें सर्वाइकल है, यानी गर्दन के पीछे साइड में दर्द होता है, उन लोगों को इस गर्दन को उठा करके नासिका को घुटने से नहीं लगाना है। वो लोग केवल इस प्रकार से ही अभ्यास करें, धीरे धीरे करके। फिर दोनों पैरों से एक साथ इस प्रकार से मोड़ेंगे और नासिका को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटनों को सीने से लगाएंगे। ये पेट के रोगों के लिए और पेट कम करने के लिए उत्तम अभ्यास है आपका पवन मुक्त आसन। यह तो नाम से ही है पवन मुक्त करने के लिए। तो यह आपने किया पवन मुक्त आसन। इस आसन का अभ्यास आपको मिनिमम यानी कम से कम 3 से 5 बार से शुरुआत करनी है। आप तो 3 बार पहले करेंगे, फिर अपना धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे। तो यह आपने किया पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करने के बाद में आपको करना है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन का अभ्यास करने के लिए आप पुनः लेट जाएंगे पीठ के बल, और अब आपकी दोनों हथेलियां जमीन पे रहेंगी। सांस अंदर भरते हुए दोनों पैर के पन्नों यानी पैरों को उठाएंगे। सांस अंदर, दोनों पैर के यानी पैर आपके सीधे रहेंगे और 30 अंश का कोण बने। केवल इतना आपको उठाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं उठाना है और बहुत कम भी आपको नहीं उठाना है। कुछ समय तक आप इस स्थिति में रुकें तो देखेंगे पेट पे खिंचाव पड़ता है जबरदस्त तरीके से, और फिर आप इसको दबाएं, ऐसे कुछ नहीं होगा, यानी बिल्कुल पेट एकदम से टाइट। पेट के रोग और पेट सब हमारा सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके समय बढ़ाएं और हो सके तो 1-2 मिनट तक रुके। तो कम से कम आपको 30 सेकंड तक इस आसन की स्थिति में जरूर रुकना है। श्वास अंदर भरते हुए इस प्रकार से आपको करना है। बहुत ही दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है। तो इसको आप शुरुआत जब करें तो 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें, फिर 1 मिनट 2 मिनट जैसा भी आप रोक सकें। और एक बार में नहीं हो पा रहा है, आप बार बार इसे 5 बार, 7 बार से 11 बार और 21 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं।
अगला आसन आपको करना है उत्तान पादासन के बाद नौकासन। नौकासन के लिए दोनों पैर और दोनों हाथों को उठाना है। इस प्रकार से हमारे दोनों पैर उठेंगे और हाथ उठेंगे। बहुत ज्यादा आपको नहीं उठाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ही देर में आपका शरीर में कांपने लगता है, कंपन सा उत्पन्न होने लगता है। इतना जबरदस्त आपका आसन है। नौकासन। इस क्रिया का भी आप अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार प्रारंभ में 3 बार करें और कम से कम 30 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। फिर धीरे धीरे करके आपको अभ्यास बढ़ाना है। 20-21 बार तक आप कर सकते हैं। और साथ में जो रुकते हैं आप जितना अधिक समय देंगे उतना अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने आसन कर लिया नौकासन भी। अगला आसन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चे उसको किया करते हैं, पादांगुष्ठनासा स्पर्शनासन। इस आसन में एक पैर को मोड़ना है इस प्रकार से, और ये जो अंगूठा है ना, आप बचपन में देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, अंगूठा पीते रहते हैं पैर का, उनका शरीर फिट रहता है। अब आपको क्या करना है, उसी प्रकार से एक पैर को मोड़ना है और इस नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। फिर दूसरे पैर से करेंगे। कुछ समय तक इसको आप जरूर रोकें और फिर आप दोनों पैरों से करेंगे। इन क्रियाओं का अभ्यास अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो पेट और पेट के रोग सभी आपके दूर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में आपको कुछ समय तक अवश्य रुकना है। तो यह आपने कर लिया पादांगुष्ठनासा स्पर्शनासन। अगला अभ्यास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पादव्रतासन। अब ये बहुत ही सरल क्रिया है, लेकिन इसको जब आप थोड़ा सा समय देंगे तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत भारी कर रहे हैं। अब क्या करना है, पादव्रतासन में एक पैर से आपको केवल वृत्त बनाना है। आप पहले दिन क्या करेंगे, 5 वृत्त बनाएंगे एक पैर से धीरे धीरे करके। लेकिन ये ऐसे ऐसे हिलाने से काम नहीं चलेगा, पूरा आपका पैर सीधा होना चाहिए और ऊपर नीचे जाना चाहिए। फिर उल्टा घुमाएंगे उसी पैर से। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आपको इसको पूरा पूरा घुमा लेना है। फिर अगला अभ्यास इसी का, अब दूसरे पैर से भी आप पहले दिन कम से कम 5 राउंड लगाएंगे और बहुत ज्यादा आपको पहले दिन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरे पैर से भी आपको, यानी उसी पैर से उल्टा, तो दोनों तरफ को एक एक से यानी बारी बारी से अभ्यास करेंगे। फिर अब आपको दोनों पैरों से एक साथ करना है। दोनों पैर उठाओ और इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाओ। देखो पेट की चर्बी आपकी गायब हो जाएगी। और फिर अब दोनों पैरों से उल्टा घुमाना है। उल्टा भी आप घुमाएंगे, सीधे भी आप घुमाएंगे। दोनों तरफ से आप जब घुमा लेंगे तो आपका पेट बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। जो भी खाएंगे अच्छे से पचाएंगे। अगला अभ्यास करना है द्विचक्रिकासन। अब आपको दोनों पैरों से साइकिल चलानी है। आराम से गए लेटे हैं और इस प्रकार से आपको घुमा लेना है और फिर उल्टा भी चलाना है। तो यह दोनों पैरों से आपको एक साथ द्विचक्रिकासन भी करना है। तो यह कुछ आसन आपने किए हैं जो कि बहुत ही उपयोगी आसन है। इनका आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो अवश्य आपके पेट की चर्बी कम होगी, पेट के रोग आपके दूर होंगे। अगला अभ्यास जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं, पेट के लिए चक्की आसन। आप यदि चक्की चला लेते हैं तो फिर समझिए आपके पेट में कोई रोग नहीं आएंगे। अब चक्की आसन में कुछ शर्तें हैं। आप आराम से बैठ जाएंगे। बैठ के दोनों पैरों को एक पास करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, बंद करेंगे
और अब चक्की की भांति हमको घुमाना है। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो हमारे घुटने हैं इसके अंदर हमारे हाथ आ जाएं और इधर हमारे अंगूठे के बाहर घुमाते समय हाथ जाने चाहिए। शर्त ये है कि आपको पैर मोड़ना नहीं है, हमारे पैर सीधे हैं और हम देखो नीचे पीछे गए, फिर धीरे धीरे उठे, पैर हमारे बिल्कुल घुटने सीधे हैं और दोनों अंगूठों के बाहर होते हुए हमारे हाथ जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा। आपका जितना अभ्यास हो रहा है आप उतना करेंगे। तो धीरे धीरे करके इस प्रकार से आपको चक्की चलानी है। फिर देखो किस तरीके से आपके पेट के रोग इस चक्की में पिस जाएंगे और आपके पेट की चर्बी भी यहीं से पिघल जाएगी। फिर उल्टा भी करेंगे। तो दोनों तरफ से आपको इस चक्की आसन का अभ्यास कर लेना है। तो ये रहा आपका चक्की आसन। एक अगला अभ्यास स्थिति घोड़ासन भी करेंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से आप खोलेंगे और एक पैर यानी दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बाएं से दाहिने को। ध्यान रहे ये हमारा हाथ पीछे जाएगा और इसी हाथ को हमें देखना है। ऐसे करके आपको इस क्रिया का अभ्यास करना है। तो आप जब खुले स्थान पे करेंगे तो पूरा आपके हाथ पीछे जाएंगे और इधर से भी इधर से भी। तो इन क्रियाओं का आप जरूर अभ्यास करें तो आपके पेट की चर्बी कम होगी। और एक प्राणायाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका करना तो अनिवार्य है आपको पेट के रोगों के लिए, पेट की चर्बी के लिए। उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें धीरे धीरे नासिका से केवल फूकना है और सांस नहीं लेना है। हमारा प्रयास है, समझिए हमारे आगे दीपक जल रहा है और उस दीपक को हमें नाक से बुझाना है। तो प्रसन्न चित्त होकर के आप इन क्रियाओं का प्रातःकाल फ्रेश होने के बाद में करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इन क्रियाओं का अभ्यास आप खुले स्थान पे करें। अगर आपको कमरा इत्यादि में करना पड़ रहा है तो आप घी का दीपक अवश्य जला करके अभ्यास करें। तो कपालभाति प्राणायाम में आपको बता रहा था, धीरे धीरे नाक से फूंकना है, सांस नहीं लेना है। हमें जितनी सांस की आवश्यकता है वह हमें स्वतः ही मिल जाती है। आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इसका परीक्षण आप स्वतः कर लेंगे। एक हाथ पेट पे रखेंगे, दूसरा नासिका के सामने। जब हमारा पेट अंदर जाए और ऊपर वाले हाथ में सांस लगे नासिका से तो समझ जाओ हमारी क्रिया बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप अपना चेक कर सकते हैं। और एक तरीका मैं बताता हूं, मन में हम बोलना है। हम बोलते समय हमारी सांस बाहर जाए। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका कपालभाति बिल्कुल सही होगा। और जिन्हें अपना वजन कम करना है, पेट कम करना है, वो तली भुनी चीजें कम खाएं। रसीले फल और सब्जी यानी पानी वाले फल और सब्जी का अधिक से अधिक सेवन करें। आपने सुना, आपने किया होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।